हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। और आज मतलब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे ब्लॉग बहुत बार बना रही हूँ, लेकिन इस घर का कभी वीडियो नहीं बनाई हूँ। तो ये मेरा मम्मी का घर है, तो सोचा कि आज घर का मतलब ये जो घर है मम्मी का घर तो दिखा देती हूँ। ये रेंटेड हाउस है, मतलब हमारा गांव मतलब यहाँ उड़ीसा से बहुत दूर है, मतलब 200 किलोमीटर 300 या 700 मुझे इतना पता नहीं है। तो है वहाँ पे घर बना हुआ है। और हम लोग भैया के मतलब जॉब के लिए यहाँ पे आ गए। भैया का शादी हो गया, 1 साल हो गया है शादी करके। तो शादी करके यहाँ पे आ गए तो कटक में हुआ। तो ये कटक भुवनेश्वर के बीच में है घर। तो मैं सोचा कि बना रही हूँ तो बहुत दिनों से ब्लॉग, लेकिन रूम का कभी मतलब कैसा है हमारा घर यहाँ पे रेंटेड हाउस में कैसे रहता है कभी दिखाया नहीं हूँ। तो सोचा कि मैं आज थोड़ा सा दिखा लेती हूँ। आप जैसे पड़ा हुआ है ऐसे पड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको इग्नोर करिए क्योंकि मतलब मैं रहती हूँ और मेरा मतलब मैं कभी कभी आ जाती हूँ, थोड़ा बहुत काम करती हूँ। भाभी नहीं है, भाभी तो गांव में है। मतलब लास्ट टाइम देखे होंगे मैं गई थी भाभी के घर। तो भाभी जब आएगी देखा जाएगा। सिर्फ मम्मी पापा और भैया रहते हैं और मैं कभी कभी आ जाती हूँ यहाँ पे। और जैसे कि अभी हूँ घर पे। उधर भी घर पे मेरे जो मतलब ससुराल है वो भी रेंटेड है, लेकिन मैं उसका भी ब्लॉग नहीं बनाया हूँ, कभी बनाऊँगी उसका भी ब्लॉग। और ये थोड़ा देख लेते हैं ये रूम का घर कैसा है क्या है। तो ठीक है, चलते हैं देखते हैं। तो ये है रूम और ये रेंटेड वाला हाउस है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे कुछ हमारा सामान ही है, मतलब जूता वूता। और ये एंट्री है, ये मतलब पहला रूम है। तो यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। यहाँ पे टीवी है सामने और वहाँ पे एक टीवी है, वो हम बेचने के लिए रखे हैं, लेकिन हाँ मतलब नहीं बेच पा रहे हैं। और यहाँ पे बेड एक पड़ा हुआ है, कोई आएगा तो गेस्ट वगैरह कुछ आएंगे तो बैठ भी पाएंगे और सो भी पाएंगे। मैं ही ऐसे रखा हूँ क्योंकि मैं आई हूँ तो मुझे सामान ये सब। और ये टीवी है और एक फ़ैन रखा हुआ है, ज़्यादा गर्मी होता है तो लगता है। और ऊपर भी एक फ़ैन लगा हुआ है। ये है एंट्री और ये सारा है, देखिए मैं दिखा देती हूँ। और नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ है मेरे भैया का, और ये गैस ठीक करने के लिए यहाँ पे बाहर रखे थे तो वो सब करेंगे। कभी ये सारा क्लीन होगा, मतलब कभी जाएगा बाहर। ये सारा सामान मेरे भैया का है बेचने वाला। तो यहाँ पे तो सारा मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ मेरा सामान। फिर यहाँ पे एंट्री होंगे ये घर। तो ये हमारा मतलब ये एक डाइनिंग रूम है। तो हम कभी यहाँ पे ब्रश करने के लिए, वहाँ पे कोई जगह नहीं है तो रखने के लिए ब्रश वगैरह, तो हम लोग ये स्टैंड था तो ये स्टैंड में रख दिए हैं। और यहाँ पे ये मम्मी प्लास्टिक का एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। और वहाँ पे फ्रिज है और मतलब वहाँ पे बालकनी है। बालकनी बाद में दिखाती हूँ, अभी चलते हैं किचन पे। तो किचन थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ऐसे मैं नहीं रहती हूँ तो सजाएगा कौन बोल के ऐसे। तो किचन कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे बर्तन स्टैंड रखा हुआ है और कुछ मतलब यहाँ पे मसाला का डिब्बा रखा हुआ है। कभी देखे होंगे मैं कभी सजाया हूँ तो मेरा पहला जो ओडिया ब्लॉग या कुछ था उसमें थोड़ा सा सजाया था। और ये मतलब गैस है, उधर खिड़की है, खिड़की तभी उस तरफ ही बालकनी जाएगा। और ये बेसिन है और वहाँ पे कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। और नीचे कुछ अचार का डिब्बा सजाया नहीं है क्योंकि घर में कोई नहीं रहता है। मम्मी की तबीयत मतलब मम्मी को कमर दर्द है, वो उतना कर नहीं पाएगा, फिर भी जितना है वो करती रहती है। और उधर से मतलब ये तो आ गया रूम, और उस बेडरूम में दिखाऊंगी और ये पूजा रूम है उसको भी दिखाऊंगी। फिर यहाँ से जाएंगे तो यह हमारा बारंडा है। यहाँ पे पाइप है और एक डस्टबिन रखा हुआ है और कुछ कुछ पड़ा हुआ है जो हम लोग वो जो बोरी है ना उसमें कुछ प्लास्टिक रखा हुआ है, कभी प्लास्टिक वाला आएंगे तो बेचने के लिए। और यहाँ पे हम कपड़ा सुखाते हैं। ये जो है ये हमारा जो मकान मालिक है उनका ये गार्डन है, इसमें बहुत कुछ होता रहता है। और कभी गर्मी होता है तो हम ये बालकनी खोल के यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। ये मेरा मतलब मुझे बहुत पसंद है, मतलब माना जाए तो ये मेरा फेवरेट जगह है। तो यहाँ से घर चलते हैं, घर के बाद हम लोग जाएंगे दूसरी जगह पे। तो ऐसे रखा हुआ है ऐसे ही। तो अभी एक पूजा रूम पे जाते हैं
तो पूजा रूम पे जाते हैं। यहाँ पे लाइट ऑन करते हैं। तो पूजा रूम भी ऐसे ही कुछ बिखरा हुआ है, कुछ माइंड मत करिए क्योंकि घर में मम्मी ही रहती है तो घर पे कौन करेगा। और ऐसे ही पूजा रूम कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे कुछ मतलब जो काम का चीज़ नहीं है ऊपर वो सब रखा हुआ है। ये मतलब मेरी मम्मी की गोदरेज है। ये ख़राब हो गया था, अभी कलरिंग करके मेरे भैया कलरिंग करके और इसमें मिरर लगा दिए स्पेशली मम्मी के लिए, उसको दिक्कत होती है। इस सेल पे कुछ है जैसे कि खाने का चीज़ है। ऊपर तो कुछ कप वगैरह रखा हुआ है, इधर साइड कप और ग्लास कुछ रखा हुआ है, टिफ़िन बॉक्स कुछ है ऐसे। और इसमें भी मम्मी हल्दी को और मतलब ये पीस कर रखी है कुछ और इसमें कुछ मतलब खाने का ही चीज़ है। नीचे तक भी खाने का चीज़ है और कुछ बर्तन बड़ा है उसको अंदर रख दिए हैं जैसे कि हो गया। और ये कभी ये चावल का डिब्बा है। और ऐसे ये सारा ये जो बक्सा है मेरी भाभी का है, इसमें बहुत कुछ सामान रखा हुआ है। और ये हमारा भगवान का रूम है और ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं कल साफ़ करूँगी। यहाँ पे कुछ रखा हुआ है तो कुछ ऐसा ही है रूम हमारा, ये वाला ऐसा है। इसमें इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है। ये रूम बहुत ठंडा है, गर्मी के दिन बहुत अच्छा लगता है। और अभी आते हैं दूसरे रूम पे। तो ये है एक रूम, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा हुआ है और इसके साथ एक्वागार्ड रखा हुआ है। किचन में एक्वागार्ड लगाने के लिए सुविधा नहीं था क्योंकि उसमें पानी का और इलेक्ट्रिक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोग एक्वागार्ड यहाँ पे लगा दिए हैं। अब चलते हैं दूसरा रूम पे। ये है मतलब मेरी भाभी को दिया गया है ये रूम। और बाहर के रूम पे मतलब कोई भी सो सकता है, मम्मी या मैं आ जाती हूँ, कभी सो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोचे हैं कि बेड डालेंगे, जहाँ पे फ्रीज़ को निकाल के फ्रीज़ को अंदर रख के यहाँ पे बेड डालेंगे क्योंकि आ रही है मेरी कोई मतलब बोलूँगी कोई आ रही है। तो चलते हैं इस रूम पे। तो इस रूम पे चलते हैं। तो ये मेरी मतलब ये एक बेडरूम है। तो यहाँ पे सब कुछ मतलब ये मेरी भाभी का है गोदरेज। तो ये भाभी का गोदरेज है। यहाँ पे भाभी का ड्रेसिंग टेबल है और ऊपर भी उनका ही सामान है। और यहाँ पे कुछ कपड़ा ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे ही मतलब कपड़ा वपड़ा रखा हुआ है जो साफ़ करने वाला होता है। ये यहाँ पे कूलर रखा हुआ है और ये बेड मतलब भाभी का बेड है और ये भाभी का मतलब माना जाए तो बेडरूम। और यहाँ पे उनका कपड़ा रखा है, जो भी कोई कपड़ा रख सकता है, ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे एक रूम के बाथरूम में है, सॉरी मैं बोलना भूल गया, उस रूम पे भी उधर बाथरूम है। ये कॉमोड वाला है और उधर साइड ये वाला इंडियन वाला लैट्रिन है। तो कुछ ऐसा ही है रूम, देख पा रहे हैं, ऐसा ही रूम है कुछ। तो इस रूम से चलते हैं। तो मैं बोल रही थी इस रूम के साइड में एक ये वाला बाथरूम है। ये मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, कभी कभी मम्मी या पापा उस रूम पे यूज़ करते हैं कुछ। तो ऐसा ही कुछ है ये रूम, पूरा एंगल से देखेंगे तो। सो फ्रेंड, तो मतलब हमारा जो 2 BHK है, लेकिन 2 BHK है लेकिन 1 BHK को हम भगवान रूम समझ के रख दिए है, ऐसा है। और ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ है, कोई नहीं रहता है तो मम्मी रहती है, बार बार बोली हूँ मैं, तो उसको इग्नोर कीजिए। और ये यहीं पे ही मेरा ये छोटा सा मतलब रूम का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगे या आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट मुझे बहुत हेल्प करेगी आगे जाके। और कुछ भूल होती है या कुछ आगे कुछ ठीक से करना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर भी करिए। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।